जोहार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कोठा सीखे इंडिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण और ग्रामर। कोठा ग्रामर में ये हम लोग का छठा क्लास है, यानी 6th क्लास है। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा तो जाके हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम लिंग बदले जैसे ग्रामर के टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होता है उससे पहले हम लोग विशेषण को देखिए। हिंदी में और कोठा में पढ़ने में एक ही जैसा है विशेषण, लेकिन लिखने में थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे विशेषण में लिखे हैं विशेषण शब्द दंश लगता है, लेकिन विशेषण में जो हिंदी है उसमें लगता है काला विषय और मुद्दंश का यूज होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसका परिभाषा। ठीक है, देखते हैं हम लोग की परिभाषा क्या है। देखिए परिभाषा है जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम गुण भाव बतावे ओकरा विशेषण बनकर जा है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण भाव को बताता है। ठीक है, भावे मतलब क्या होता है? भाव। ठीक है, ये भावे मतलब क्या होता है? भाव। इसका मतलब होता है भाव, यानी संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताने, गुण का जो संज्ञा सर्वनाम का गुण भाव को बताता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ओकरा विशेषण बचते जाए, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे बेस, बेस मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। कोठा में बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं। करिया का काला, ठीक है, काला का करिया। सुंदर को सुंदरी बोलते हैं। आरो मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, इत्यादि या फिर आदि मतलब आरो आरो। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषण। कोठा भाषा 4 किस्म के भेद। विशेषण बेसिकली 4 तरह का होता है। ठीक है, विशेषण कोठा भाषा में चाई, चाई मतलब होता है 4, और किसी मतलब होता है प्रकार। ठीक है, ठीक है, किसी मतलब होता है प्रकार। भैवे मतलब होता है। ठीक है, भैवे मतलब क्या होता है? होता है। ये भैवे ये है। ठीक है, अब देखिए पहला जो है हम लोग का वो क्या है? गुणवाचक। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जय शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम शब्द गुण बुलाए। ठीक है, शब्द बुलाए गुण चाहे दोष बतावे है ओकरा गुणवाचक विशेषण कहल जाए। ठीक है, विशेषण कहल जाए। जा है, जा है, जे है, जा है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जो शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम, संज्ञा या चाहे मतलब या। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा सर्वनाम शब्द शब्द और बुलाए मतलब होता है सब। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द गुण चाहे दोष, गुण या दोष बताता है ओकरा गुणवाचक विशेषण बचकर जाए। अब आप सोच रहे होंगे ये डिफाइन करते इसमें भी लिखा है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि देखिए यहाँ लिखा है गुण भाव। अब गुण भाव मतलब क्या होता है? गुण भाव मतलब होता है गुण के सारे चीज, मतलब जैसे रंग में लेके गुण, जैसे आकार में लेके गुण, दशा में लेके गुण। ठीक है, किसी का गुण होता है, गुण दोष होता है, ये सब में लेके गुण, तो इस सभी को बोलते हैं गुण भाव। और ये जो डिफाइन है गुणवाचक विशेषण, इसमें सिर्फ गुण का ही बात किया गया है। ठीक है, गुण का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गुण चाहे दोष, किसी व्यक्ति का गुण दोष हो सकता है, किसी वस्तु का गुण दोष हो सकता है। ठीक है, वैसे सब चीज को बोलते हैं। किसी का रंग अलग अलग हो सकता है, उसको भी गुण दोष में ही माना जाता है। ठीक है, तो वैसे सारे शब्दों को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा है जेरकम। जेरकम मतलब होता है जैसा कि। देखिए बढ़िया, बढ़िया मतलब क्या होता है? ठीक। अभी बढ़िया मतलब क्या होता है? किसी के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि किसी का दशा बताया जा रहा है कि आप कैसे हैं, तो आप बुरा दशा में, अच्छा दशा में, बढ़िया दशा में, तो बढ़िया। ठीक है, और ये है कुचटाहा। कुचटाहा मतलब कुचटाहा मतलब होता है बुरा। ठीक है, कुचटाहा मतलब क्या होता है? बुरा। ठीक है, इसी का एक मिलता जुलता वर्ड है दुष्टाहा। दुष्टाहा, दुष्टा। दुष्टा का क्या होता है? इसी का मिलता जुलता वर्ड है दुष्टा। उसको बोलते हैं दुष्ट, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? दुष्ट। ठीक है, दुष्टाहा मतलब दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, करिया मतलब देखिए, करिया का मैं बता दिए, करिया का काला। पातर, पातर मतलब होता है पतला। ठीक है, क्या होता है? पतला, पतला। पियर मतलब होता है पीला। ठीक है, पियर मतलब क्या होता है? पीला। और आरार मतलब क्या होता है? आरार मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, यदि जिसका गुण या दोष, जिस शब्द नाम या संज्ञा का गुण बताया जाए, यानी
इसमें देखिए क्या बोला है कि जिस संज्ञा, जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द का, संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष को बताने वाले को ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा में, क्या लिखा हुआ है दूसरा विशेषण क्या है, गिनती वाचक विशेषण। गिनती मतलब आप समझ सकते हैं, गिनती मतलब गिनना, हिंदी में बोले तो संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक। ठीक है, क्या बोलते हैं, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, देखते हैं। जे शब्द ले, जो शब्द का, देखिए ले मतलब होता है कोठा में, हिंदी में देखिए ये जो ले है, ले को हिंदी में से बोलते हैं। ठीक है, कोठा में ले को, कोठा में ले और हिंदी में से बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके नीचे लिख देता हूं से, यानी जे शब्द, जो शब्द से किसी, क्या मतलब किसी, जिनिस मतलब होता है वस्तु, किसी वस्तु, किसी वस्तु। ठीक है, जे शब्द ले कोनो जिनिस चाहे व्यक्ति, व्यक्ति मतलब होता है इंसान, जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब इंसान, व्यक्ति गिनत भाव पता चले, मतलब गिनती भाव चले, गिनती मतलब गिनने का जिससे भाव पता चलता है, भाव, पूछाना मतलब पता। ठीक है, पता, पूछाना मतलब पता चलता है, पता चलता है। ओकरा गिनतीवाचक विशेषण बचकर जाए। गिनतीवाचक विशेषण से क्या होता है, गिनतीवाचक विशेषण उसको बोलते हैं, क्या लिखते हैं, जो शब्द से, जो शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का गिनने का बोध होता है, गिनने का पता चलता है, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनतीवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जय रकम, जय रकम मतलब क्या होता है, चार दिन, देखिए चार, चाय मतलब होता है चार। ठीक है, चार हिंदी में चार, 4। ठीक है, तीन मतलब तो तीन, आठ, आठ में थोड़ा सा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और कोठा में, कि आठ हम लोग लिखते हैं सीधा सीधा आठ, और इसमें क्या देखिए आठ है, लेकिन कोठा और आठ में ठ में हलक लगता है। ठीक है, फिर 5 का 5। अब जो नया वर्ड आपको लिए आ रहा होगा, ये है कोरी। कोरी क्या है, कोरी। अब होता है कोरी मतलब क्या होता है, अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, किसी को पता होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक पता है ज्यादातर लोगों को कोरी नहीं पता है। कोरी का जो मीनिंग होता है, वो कोरी का मीनिंग क्या होता है, 20। ठीक है, 20 क्या होता है, कोरी मतलब 20। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास है चार कोरी हो, मतलब मेरे पास 4 20, मतलब 4 20 मतलब क्या होता है, 4 20 मतलब हो गया 80 रुपया। ठीक है, इसी का अगर कोरी का हम लोग दूसरा वर्ड देखें, कोरी का पर्यायवाची शब्द में देखिए, मैं ये शब्द बताऊंगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे। कोरी मतलब होता है, कोरी का दूसरा वर्ड जो हम लोग बोलते हैं कोठा में, वो बोलते हैं कुड़ी, कुड़ी। ठीक है, कुड़ी का मतलब भी होता है 20। अगर एक कुड़ी का बात हुआ तो 1 20, 2 कुड़ी का बात हुआ तो 2 20, 3 कुड़ी का बात हुआ तो 3 20। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है 3 कुड़ी, तो 3 कुड़ी मतलब कितना हुआ, 60 रुपया। ठीक है, 5 कुड़ी बोला तो 100 रुपया। जैसे हम लोग इसका डिफाइन अगर बात मतलब इसके एग्जांपल में लेंगे, तो हमारे पास से 4 कुड़ी पैसा हो, मतलब हमारे पास से 4 कुड़ी पैसा है। ठीक है, उसका मतलब वो मेरे पास 4 कुड़ी यानी 80 रुपया है। ठीक है, और आरो मतलब इत्यादि। ठीक है, जो थर्ड वन है, जो हम लोग का थर्ड वन है, वो है नाम जोक वाचक विशेषण। क्या है, नाम जोक वाचक विशेषण। नाम जोक को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये स्पेस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूं नाम जोक का। ठीक है, नाम और जोक का होता है, नाम जोक का मतलब होता है, नाम जोक का मतलब होता है तोला, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाण। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमाण, परिमाण। ठीक है, इसका पूरा मोटा मोटी एक साथ इसका मीनिंग होता है परिमाण, लेकिन अकेले इसका क्या होता है, इसका होता है नाप का, नापना ही होता है, नापना। और जोखना का क्या होता है, तोलना। ठीक है, नापना या तोलना। ठीक है, इसका अगर हम सिंगल सिंगल मीनिंग बात करें तो नापना तोलना। परिमाण मतलब होता है पूरा मिला के। ठीक है, तो यहाँ देखिए नाम जोक को हम लोग अगर पूरा मिला के बात करेंगे तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसका डिफाइन देखिए क्या बोलता है, जय विशेषण है, जय विशेषण है शब्द, जय विशेषण है शब्द गुना ले कोनो जिनी से मात्र ज्ञान भेवे है, ओकरा ना जोक वाचक विशेषण बचकर जा है। यानी जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से किसी जिनिस मतलब क्या था, वस्तु, किसी वस्तु का मात्रा। ठीक है, मात्रा क्या होता है, मात्रा असल में वजन वाला मात्रा नहीं, मात्रा मतलब हिंदी वाला मात्रा नहीं, या मात्रा का मतलब क्वांटिटी, मतलब जैसे मात्रा बोलते हैं जिसे वजन कितना मात्रा का है ये। ठीक है, मात्रा बोलते हैं। ठीक है, मात्रा वर्ड यूज करते हैं, वो है कि किसी वस्तु का अगर
किसी वस्तु का गिनने का, किसी वस्तु की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिनिस मतलब वस्तु, मात्र ज्ञान व्यवय है, किसी वस्तु का क्या होता है, नापने का पता चलता है या तोलने का पता चलता है। वैसे वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे शब्द को हम लोग नाप क्या बोलेंगे, नाप, खोज, नाप जोख, मतलब नाप जोख वाचक विशेषण। ठीक है, इस शब्द को क्या बोलेंगे, नाप जोख वाचक विशेषण। और अगर हिंदी में बोले तो परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण क्या होता है, जिससे मात्रा का पता चलते हैं। जैसे दो क्या है, दो, ठीक है, दो के साथ हम जैसे लगा देंगे किलो तो हो जाएगा 2 किलो, यानी ये किसी भारी मतलब ठोस वस्तु का बात हो रहा है। ठोस वस्तु मतलब कड़क वस्तु। देखिए ये सब ठोस वस्तु है, लेकिन पानी की द्रव्य तो ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे, लीटर लगाएंगे। तो अलग अलग वस्तु के साथ अलग अलग उसका मात्रा भी चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं जे रकम मीटर। मीटर आपको पता होगा अच्छा से कि मीटर किस लिए, दूरी के लिए यूज किया जाता है। कोई भी केजी किस लिए, वजन नापने के लिए। लीटर द्रव्य वस्तु के लिए, द्रव्य पदार्थ के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब जो मात्रा यूज किया जाता है, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं नाप जोख वाचक विशेषण। आर मतलब इत्यादि। ठीक है, अब देखिए नाप जोख जो है, नाप जोख को दो जगह में बांट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि नाप जोख, ठीक है, नाप जोख वाचक विशेषण दो किस्म मतलब 2 प्रकार में बांट दिया गया है। ठीक है, 2 प्रकार भवे मतलब होता है। ठीक है, भवे मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला का नाम क्या, अबगा, अबगा मतलब होता है निश्चित। ठीक है, और ठेकानी मतलब भी होता है निश्चित। मतलब अबका और ठेकानी एक दूसरा का क्या है, पर्यायवाची है। मतलब अबका का अगर पर्यायवाची लिखने दे देगा तो आप ठेकानी भी लिख सकते हैं, दोनों ही होता है। ठीक है, अबका ठेकानी। ठीक है, नाप जोख वाचक विशेषण। अब नाप जोख का अभी हम यहाँ बताएं, यानी नाप जोख को आप क्या लिख सकते हैं, परिमाण भी लिख सकते हैं, परिमाण। ठीक है, तो अबका का क्या हो गया, देखिए इसको हिंदी में अगर बात करेंगे, इसका मतलब हेडलाइन को तो क्या बोलेंगे, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक का क्या जाने, जिसमें मात्रा हमको मिलना चाहिए, जैसे केजी, लीटर, मीटर, ये सब मिलना चाहिए। लेकिन इसको क्या है, निश्चित फिक्स पे मिलना चाहिए, एकदम फिक्स उतना ही पे मिलना चाहिए। जैसे इसका डिफाइन करते हैं और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे है जैव विशेषण में शब्द बुलाए, जैव विशेषण शब्द बुलाए। देखिए जैव विशेषण शब्द बुला ले कौन जिनिस है, आपका नाप जोख भाव का पूछा है। आपका नाप जोख, ठीक है, आपका मतलब निश्चित परिमाप का भाव प्रकट या फिर पूछाना मतलब होता है पता चलता है। ओकरा आपका यह ठेकानी नाप जोख वाचक विशेषण बचकर जा है। ठीक है, क्या बोले हम लोग बोले कि जो विशेषण शब्द से किसी वस्तु का फिक्स निश्चित परिमाण भाव पता चलता है, निश्चित परिमाण भाव पता चलता है, वैसे शब्द को हम लोग नाम जोग वाचक यानी आपका ठेकानी नाम जोग वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए क्या क्या है, जरकम। ठीक है, जरकम देखिए, जरकम में लिखा है दू। अब 2 मीटर है तो 2 मीटर में देखिए हम लोग क्या पढ़े, दू तो संख्या वाचक हो जाता है, लेकिन उसके साथ कोई मात्रा रह जाए, कोई संख्या के साथ अगर कोई मात्रा भी रह जाए, यानी इसके साथ ये भी रह जाए, गिनती के साथ नामजोग भी रह जाए, तो वैसे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे वाला को ठेकानी वाचक। देखिए ठेकानी व नाम जोग वाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, ठेकानी मतलब हम लोग कोटा में यूज करते हैं ठेकानी। बहुत कोई बोलता होगा एक ठिकाने रख, एक ठिकाने रख। ठेका मतलब एक निश्चित जगह पे रखिए। ठीक है, अब देखिए अनठेकाने, अनठेकाए या अनठेकानी। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल कंप्लीट नहीं होता। 2 मीटर या 10 केजी या 2 पौवा। पौवा मतलब क्या होता है, पौवा मतलब हिंदी में बोले तो पाव, यानी इसका वजन कितना हो गया, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम। अब देखिए अनठेकाए अनठेकानी गिनती वाचक विशेषण। अब यहाँ पर नोटिस करने वाला बात है, यहाँ नाम जोग दिया हुआ है। ठीक है सॉरी, यहाँ पर नाम जोग वाला दिया हुआ है, नाम जोग को हम क्या बोलते हैं, परिमाण। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं गिनती दिया है, गिनती मतलब संख्या। ठीक है, संख्या दिया है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या बोलते हैं। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्या सोचेंगे हम लोग कि देखिए इस पे ही इसका डिफाइन छिपा हुआ है, हेडलाइन पे ही।
अनठेकानी, ठेकानी मतलब होता है निश्चित, तो अनठेकानी मतलब क्या होगा, अनिश्चित। कल सर्वनाम में भी पढ़ाया था ये दोनों वर्ड, देखिए रिपीट हो रहा है वर्ड। अगर आप कल सर्वनाम का वीडियो देखे हैं तो पक्का आपको इसमें प्रॉब्लम उतना नहीं होगा, क्योंकि देखिए वर्ड रिपीट वर्ड आया है। तो अनठेकानी मतलब क्या होता है, अनिश्चित। गिनती मतलब क्या होता है, संख्या वाचक विशेषण। मतलब क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब ऐसी संख्या का बात किया जाएगा जो अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं है। देखिए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं डिफाइन को, मतलब क्या है, जैव विशेषण है, जैव विशेषण गुना ले, जैव विशेषण गुना ले अनठेकाई, मतलब अनठेकाई गिनती भाव, अनठेकाई गिनती भाव मतलब अनिश्चित संख्या भाव, पूछा है पता चलता है, ओकरा उसको, अनठेकाई या अनठेकाई गिनती वाचक, यानी अनठेकाई या अनठेकानी गिनती वाचक विशेषण बचकर जा है, यानी अनठेकानी, अनठेकानी मतलब क्या हो गया, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या है, तनिकुन। अब बताइए तनिकुन मतलब कोटा में मतलब होता है, थोड़ा सा हिंदी आप लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो आप कोई भी चीज जो थोड़ा सा मांगते हैं उसका संख्या कुछ फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे हम बोलते हैं थोड़ा सा नमक हमको भी दीजिए, मतलब इसको हम हिंदी में बोले, इसको खोटा में बोलेंगे कि थोड़ा सा नमक हमको दे। तनिकुन नून हमरो दे, तनिकुन नून हमरो दे, या हमको दे, या हमनिक दे। ठीक है, सब चलता है। इसीलिए तनिकुन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। थोड़ा वाला तो कोई गिनती फिक्स नहीं, थोड़ा कितना होगा। ठीक है, उसी तरह से होता है जरीकुन। जरीकुन मतलब होता है जरा सा, जरा सा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जरा सा। कुछ मतलब होता है थोड़ा, कुछ मतलब होता है थोड़ा, और सौ मतलब होता है सब। ठीक है, ये सब आपको कहीं भी फिक्स पता नहीं चल रहा होगा कि कितना गिनती की बात किया गया। जैसे इसमें गिनती का फिक्स पता चल रहा, 2 मीटर, 10 मीटर, 2 पौआ, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है, कहीं भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पुरकस। पुरकस मतलब पूरा। ठीक है, पुरकस मतलब होता है पूरा। ठीक है, पूरा। और थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कि हमको पूरा, मतलब पानी जो है, मान लीजिए लोटा में, लोटा बोले पानी पूरा भर दो। ठीक है, लोटा में पानी पूरा भर दो, तो बोलेंगे लोटा पूरा पुरकस पानी भर गया। पानी की तो पानी होता है, भरना को भरना ही होता है, भर गया। ठीक है, हम लोग जब पर्यायवाची पढ़ेंगे, देखिए इससे पहले सारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी देखिए रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्लास बढ़ते जाएंगे, 6th क्लास है, 6th क्लास है, 7th 8th 9th 10th, जैसे पर्यायवाची जाएंगे, काल पढ़ेंगे या फिर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप फील कीजिएगा कि हमको बहुत सारा चीज आने लगा है, अब हम थोड़ा थोड़ा सीखने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनामिक इंगित वाचक, सर्वनामिक इंगित वाचक विशेषण। अब इंगित मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। इंगित का मतलब होता है संकेत। ठीक है, इंगित का मतलब क्या होता है, संकेत। इसी को अगर हम लोग ठेठ भाषा में बोलेंगे तो इशारा। ठीक है, सर्वनामिक, देखिए सर्वनाम कल पढ़ चुके हैं, इसी उसी का नाम पे पूरा ये डिफाइन है, पूरा ये है। ठीक है, ये चौथा नंबर है, मतलब ये विशेषण का चौथा पार्ट है, 4 नंबर वाला। ठीक है, देखिए 2 नंबर जो ये दिए, ये किसका, नाम जोग वाचक का 2 पार्ट था। अब हम लोग 4 में आगे सर्वनामिक इंगित वाचक विशेषण। सर्वनामिक मतलब क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा या संज्ञा की स्थान पे लगने वाला शब्द को ही हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, संज्ञा के स्थान पे लगने वाला शब्द। ठीक है, संज्ञा के जगह जब शब्द लागू हो से शब्द टाके हमरा सर्वनाम कहे। ठीक है, सर्वनाम। जैसे अगर खोटा में बोलेंगे मैं, तो हिंदी में अगर मैं बोलेंगे तो खोटा में हाँ, हिंदी में बोलेंगे तुम तो खोटा में क्या बोलेंगे, तोय। खोटा में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अगर तुम लोग, तो इसमें खोटा में क्या बोलेंगे, तोहनी। ठीक है, ये सब चीज क्या होता है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए मैं और ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सर्वनामिक क्या होता है आपको पता चलिए, संज्ञा के स्थान पर लगने वाला शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और इंगित मतलब क्या होता है, संकेत। तो हम लोग बोल सकते हैं संकेत वाचक विशेषण, या फिर बोल सकते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या दिया रहेगा, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऐसा भी नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मीनिंग एक ही होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जय सर्वनाम शब्द, जय सर्वनाम शब्द संज्ञा ले आगू, संज्ञा ले आगू आय के ओकर बाटे अंकित करा है, ओकरा सर्वनामिक चाहे इंगित वाचक विशेषण बचकल जा है। यानी
क्या बोला गया है कि वैसा शब्द, ठीक है, वैसा शब्द जो संज्ञा से पहले लगता है और उसी की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब वो जो शब्द आया है सर्वनाम, वो संज्ञा के लिए ही आया है, ठीक है। वैसा शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक संकेत विशेषण बोलते हैं, वाचक विशेषण बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे इसका एग्जांपल ई और ऊ। अब इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ई और क्या हुआ। ई मतलब होता है ये या फिर यह, ठीक है, और ऊ मतलब होता है वे या फिर वह, ठीक है, ये दोनों चलता है, ई और ऊ का, और आर और लेकिन इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल को हम लोग हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। उदाहरण को कोट्टा में क्या बोलते हैं, पटतई। क्या बोलते हैं, पटतई। इसका हिंदी में हो गया उदाहरण, पटतई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ई गीदड़ पढ़ल रहल है, यानी ये बच्चा पढ़ रहा है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आप देखिए ये है ई और ये है गीदड़। गीदड़ है क्या, संज्ञा, ई क्या है, सर्वनाम, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक नहीं भी रहेगा तब भी वो सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए एक बार ट्राई करते हैं। ई को मैं कवर कर देता हूं, तो गीदड़ पढ़ल, ठीक है, मतलब बच्चा पढ़ रहा है। और गीदड़ को अगर मिटा देंगे तो ई पढ़ रहल है, मतलब ई पढ़ रहा है। तो दोनों में अगर सेंटेंस आपका करेक्ट हो रहा है, यानी अगर संज्ञा और सर्वनाम एक ही जगह पे लगता है और ई जो है ये किसके लिए है, गीदड़ के लिए है, मतलब ये दोनों ऐसा केस कभी भी है जब संज्ञा और सर्वनाम एक साथ लगा हो, तो वैसे केस को हम लोग सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं, यानी सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे ऊ का भी एक लिखे हैं, ऊ राम है, और राम है और ऊ भी है, दोनों में से कोई एक हटा दीजिए तो क्या होगा, ऊ है मतलब वह है, और बोलेंगे राम है मतलब राम है, ठीक है, राम है मतलब राम है, ठीक है। इसको है की जगह वही भी लिखते हैं तो चलता है, राम है मतलब राम है, ठीक है। तो ये जो था ये हम लोग का पूरा क्या था, ये विशेषण था। कितना टाइप का होता है विशेषण, क्या होता है विशेषण के हम लोग प्रकार पढ़ लिए, और प्रकार के अंदर जो प्रकार थे वो भी हम लोग पढ़ लिए। तो आज हम लोग का ये क्लास पूरा विशेषण पे बेसिस था, जो हमको आशा है कि आप लोग को ये विशेषण के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अच्छा से समझ में आया तो प्लीज ये देखिए, इसको कर दीजिए, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कर दीजिए, ये सब्सक्राइबर। आपका एक सब्सक्राइब, देखिए पैसा सब्सक्राइब के लिए लगता नहीं है, ना ही लाइक के लिए लगता है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी वाला कोई वीडियो दे रहा है, कोई लगता है कि हाँ इस बात है, ये है मटेरियल है, इसमें कुछ बात है, इसमें लग रहा है कि हाँ भाई हम दूसरे टीचर से अच्छा से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तब तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो मेरे यूज का नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी, वैसे कैंडिडेट को भेजिए जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कुछ पैसे के लिए या सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं, जो बड़े बड़े चैनल नहीं ले पाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये फ्री क्लास है, एकदम फुल्ली कंप्लीटली ये फ्री क्लास है। आइए और एकदम क्वालिटी वाला खोटा क्लास पढ़ के जाइए। दूसरा रीजन ये है कि देखिए ये डिस्क्रिप्ट पेपर में आएगा, मैंने एक को टारगेट करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन देखिए जेपीएससी हो या जेटेट हो या जेएसएससी हो या झारखंड पुलिस हो या फिर ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें खोटा पढ़ाया जाता है या खोटा भाषा से क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिस्क्रिप्ट में पढ़ा रहा हूँ, मतलब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन पढ़ाता तो सीधा में बोलता है चल भाई पढ़ ले। परिभाषा क्या होता है, विशेषण का परिभाषा होता है ये कि क्या संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर लगने वाला शब्द को, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताने वाले शब्द को ही हम लोग विशेषण बोलते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ सकते थे, सीधा बोलते हैं कि ऐसा आएगा, बेस करिए सुंदर आदर, बेस करिए सुंदर, ऐसा आएगा, ऐसा कुछ आया तो समझ जाना कि विशेषण का बात हुआ है। 2 मीटर 10 मीटर धूप हुआ, ऐसा कुछ बात आएगा तो समझ लेना है कि भाई नाप जोख का वाला बात किया गया है। या फिर गिनती में आएगा, देखो ये गुणवाचक, गिनती मतलब क्या होता है, गिनना होता है, तो गिनना जहां पर रहेगा, जैसे 4 3 8 9 10 12 तो पढ़ लेगा। लेकिन क्या फायदा होगा वैसे पढ़ के, वो आप पढ़िए किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इसलिए आप पढ़िए, हम नहीं बोल रहे कि आप मत पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपका सब एग्जाम में जितना भी कोठा भाषा से एग्जाम होते हैं उसमें सब में काम दे, ठीक है। तो प्लीज मैं आशा रखता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो मेरा जीमेल आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में आप जीमेल में ईमेल नहीं करना चाहते तो आप सीधा कमेंट कीजिए कि सर मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो मैं पक्का फिर से उसे एक बार
नंबर समझाने का कोशिश करूंगा, उसके लिए पूरा वीडियो ही बना के लेके आऊंगा। लेकिन बस आपका ये काम है कि आप पढ़िएगा तभी प्रॉब्लम होगा, मतलब आप पढ़िएगा तभी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, नहीं पढ़िएगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ने वालों के लिए प्रॉब्लम है, सोल्यूशन देना मेरा काम है, ठीक है। इसी के लिए इसी बात पर हम लोग अपना वीडियो मतलब ये क्लास में ही खत्म करते हैं। थैंक यू।